करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां पर मानसून के विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। श्री ताम्रध्वज साहू इस वक्त गृह कह रहे हैं, सुनते हैं। संशोधित ड्राइंग डिजाइन विलंब से प्राप्त हुआ। तो पहले ड्राइंग डिजाइन क्या था, बाद में ड्राइंग डिजाइन क्यों बदला गया तो पहले कमरे का कितने कमरे का था, क्या 1 मंजिल का था कि 2 मंजिल का था, तो ड्राइंग डिजाइन बदलने का कारण क्या है यह बताने का कष्ट है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जितना विस्तार से पूछ रहे हैं वो जानकारी मैं पूरा इकट्ठा कर दूंगा। कितने कमरे थे, कमरे का साइज क्या था, 1 तला था, 2 तला था, बेस लेवल था नहीं था, इतना सब तो इसमें उत्तर में नहीं है। लेकिन इतना जरूर कर बता देना चाहता हूं कि पहले आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा स्वीकृति मिली थी, जिसका आपने उल्लेख किया 2,25,00,000 का, और उसके बाद माननीय महामहिम महोदय के द्वारा उसकी भूमि पूजन आपको मालूम है 6/11 को किया गया। 2,25,00,000 के हिसाब से उनका जो ड्राइंग डिजाइन था वो था, लेकिन बाद में कुछ और ड्राइंग डिजाइन बनाया गया। तो उसको ये कहा गया कि जितनी प्रशासकीय स्वीकृति मिली है ड्राइंग डिजाइन उस हिसाब से तैयार कर लें। तो जो आर्किटेक्ट R.K. पटेल थे उन्होंने 2,25,00,000 के हिसाब से ड्राइंग डिजाइन तैयार किया और उसको फिर सहायक आयुक्त बलौदा बाजार द्वारा 4/10/19 को स्वीकृति किया गया और वन विभाग से 25/2/19 को अनुमति मिली। उसके बाद सम्माननीय अध्यक्ष जी कार्यादेश जारी किया गया। लेआउट एवं नींव खुदाई का कार्य प्रगति पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2017 का कार्य है, डिजाइन भी बदला गया और वन विभाग द्वारा 25/2/2019 को अनापत्ति प्रमाण पत्र दी गई। मैं माननीय मंत्री जी से भी यह जानना चाहता हूं। तीसरी बात उन्होंने ये भी बोला, जानकारी दी है कि कोविड-19 लॉकडाउन होने के कारण कार्य में विलंब हुआ। माननीय राष्ट्रपति का कृपा करके पूरा नाम बताएं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किस राष्ट्रपति ने इसका शिलान्यास किया। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जानकारी जितना प्रश्न कर रहे हैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष का नाम कौन से गिनती के तो राष्ट्रपति हैं भारत में, अब उसमें से कौन से राष्ट्रपति यहाँ आए थे ये भी नहीं बता पाओगे तो फिर जानकारी लेके उनको क्या मतलब है देने का। तो माननीय अध्यक्ष राष्ट्रपति के बारे में सबको मालूम है, वीवी गिरी है, फखरुद्दीन अली अहमद हैं, प्रतिभा पाटिल हैं, प्रणब मुखर्जी हैं, रामनाथ कोविंद साहब हैं। अरे कौन है भैया बता दो ना, इतने तो पूछे हैं मंत्री जी, इतना छोटा सा जवाब पूछवा लीजिए ना। अब उनको भी ना मालूम हो तो दुर्भाग्य है कि कौन से राष्ट्रपति इतने बड़े। धर्मलाल जी गिरौदपुरी धाम में कोई उद्घाटन किया और राष्ट्रपति का नाम मालूम नहीं, बहुत आपत्तिजनक है अध्यक्ष जी। राष्ट्रपति का नाम तो बताना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता देना चाहता हूं, महामहिम राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने मतलब शिलान्यास किया, पर इन्होंने ये इस कारण में इस बात को पूछने का मेरा कोई औचित्य तो नहीं था। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया तथा कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कार्य में विलंब हुआ। इधर माननीय राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद और इधर कोविड-19, इसका क्या संबंध है? मैं इस कारण जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन हुआ तो क्या माननीय राष्ट्रपति के कारण लॉकडाउन हुआ, कार्य का विलंब, कि कोविड के कारण हुआ? लॉकडाउन तो होता है, प्रवासी मजदूर को कार्य दिया जा रहा था मनरेगा में, तो ये कार्य फिर बंद क्यों हुआ? और हुआ तो 10/8/2020 को वर्कआउट हुआ। ये तो विधानसभा प्रश्न पूछने के बाद आपने वर्कआउट दिया। अगर वर्कआउट आपने दिया तो 25 दिन होने जा रहे हैं।
कितना कार्य हुआ, कितना राशि का हुआ, कार्य प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ, ये बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के कारण विलंब हुआ ये नहीं कहा हूँ। लॉकडाउन जो लिखा गया उसलिए 6-7 महीना, अभी 5-6 महीना लॉकडाउन के कारण, उसके पहले आचार संहिता था। लगातार 1 वर्ष इस प्रकार नगरीय निकाय चुनाव का आचार संहिता, फिर पंचायत चुनाव का आचार संहिता, फिर उसके बाद में ये कोविड वाला, इस कारण से ये विलंब हुआ, उस बात को मैंने कहा। चलिए धर्मलाल जी को नहीं तो बता देना कितना का कार्य किया जा चुका है 25 दिन में। धर्मलाल जी कौशिक। मेरा उत्तर नहीं आया माननीय महोदय, चलिए ये उत्तर दे दे कितना का कार्य हुआ जवाहर का ऑर्डर के बाद, क्योंकि माननीय लेआउट और न्यू खुदाई का काम प्रगति पर है। प्रगति पर हो तो सब जानते हैं प्रगति पर है। कितना प्रगति हुआ? चलिए कौशिक जी। गति नहीं हुआ, प्रगति पर हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में और लगभग सभी विभागों में अभी जो सरकार की कार्य प्रणाली है कि जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको किनारे बैठा दिया गया और जो कनिष्ठ अधिकारी है उनको मनमाने तौर से प्रभार उनको दे रहे हैं। यदि उनको प्रभार दे रहे हैं उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, उसका डीपीसी करा ले, डीपीसी करा के उनको बैठा दे, स्थायी रूप से बैठा दे। मैंने मंत्री जी से प्रश्न किया, उसमें उन्होंने कहा है कि सामान्य प्रशासन का कोई नियम और उनका विभाग का कोई जारी हुआ है, तो उन्होंने कहा है जारी हुआ है। जारी होने के बाद में 15 अधिकारी ऐसे हैं जो कनिष्ठ हैं और कनिष्ठ को प्रभार में बैठाया गया है, वरिष्ठ को किनारे बैठाया गया है। तो मैंने कहा यदि उनको बैठाना है तो डीपीसी करके रेगुलर बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आखिर कनिष्ठ को बैठाने का क्या कारण है और वरिष्ठ को किनारे करने का क्या कारण है, मंत्री जी थोड़ा बताएंगे। सम्माननीय अध्यक्ष जी, वरिष्ठ को किनारे करना या कनिष्ठ को प्रभार देने के पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है। जहां जहां जैसी परिस्थितियां बनती है, जगह रिक्त होता है, लाते हैं, तो उसके अनुसार उनको प्रभार दिया जाता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही डीपीसी की, हम लोगों ने क्रम चालू कर दिया है पिछले 10-15 साल में। तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल इस वक्त चल रहा है और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस वक्त प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं विपक्ष के। हमारे साथ सीधे जुड़े हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे जी। नितिन जी, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है, कार्यवाही शुरू हो गई है, प्रश्नकाल चल रहा है। ताम्रध्वज साहू इस वक्त तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें हम देख रहे हैं विधानसभा की। आज कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो विधानसभा में और गूंजने वाले हैं? तौर पे स्मिता, पंचम विधानसभा का 7वां सत्र जो मानसून सत्र चल रहा है छत्तीसगढ़ में, आज उसका दूसरा दिन है और आज सदन में काफी गर्माहट महसूस हो सकती है। खासकर कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने तैयारी की है सत्ता पक्ष को घेरने की, वो है किसानों की धान खरीदी को लेकर, उनकी किस्तों को लेकर, धान खरीदी की किस्तों को लेकर, अवैध रेत उत्खनन हो या अवैध शराब बिक्री हो, साथ ही साथ जल आवर्धन योजना में भ्रष्टाचार के मुद्दे हो या हाथियों की मौत का मामला, या फिर अन्य कोई मुद्दे जैसे कि खासकर हम बात करें शिक्षा नीति को, कोरोना संक्रमण काल में जो शिक्षा नीति को लेकर, इसको लेकर सदन काफी गर्मा सकता है। खास करके अगर हम बात करेंगे, आज जो विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव ले आया है वो कोरोना काल में कोरोना संक्रमण पे चर्चा को लेकर स्थगन प्रस्ताव लेकर आया है, काम रोको प्रस्ताव रखा है उसने सदन में। इसके साथ ही साथ जिन मुद्दों की हम बात कर रहे थे कि हाथियों की मौत का मामला, अवैध शराब बिक्री या फिर किसानों की किस्त का मामला, इसको लेकर सदन में विपक्ष काफी तैयारी से उठा है। अगर हम अन्य कार्रवाइयों की बात करेंगे तो आज मुख्यमंत्री 11 विधेयकों के साथ जो अनुपूरक बजट है वो पटल पर रखेंगे। 4 का वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो शिक्षा मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको सदन में रखेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नितिन जी, सदन में 3 ध्यानाकर्षण पर भी चर्चा होने जा रही है, इस पर भी देखा जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य और
गृह विभाग का प्रश्नकाल चल रहा है। कोरोना को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, विकास को लेकर कई तरह के सवाल विपक्ष इस वक्त गृह मंत्री से कर रहा है और उसके जवाब भी गृह मंत्री दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के जवाब गृह मंत्री दे रहे हैं उनसे विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। ये भी लगातार हम देख रहे हैं इस कार्यवाही में। जी, निश्चित तौर पे बोला जाएगा कि पिछले दिनों हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर, चाहे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मौतें को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को घेरने की तैयारी है, या फिर हाथियों की मौत को लेकर मोहम्मद अकबर वन मंत्री उनको घेरने की तैयारी है। ऐसे ही कई अन्य मुद्दे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को लेकर, अवैध रेत उत्खनन को लेकर हो, या शराब की अवैध बिक्री को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने की तैयारी हो। विपक्ष कल हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में पूरी कमर कसकर आज बैठा है और स्थगन प्रस्ताव उसी बल पर लाया है कि कोरोना संक्रमण काल में आनंद फानन में 4 दिन का ये मानसून सत्र लाकर केवल औपचारिकता पूर्ण कर रही है सत्ताधारी पार्टी। सदन में कार्यवाही को या विषयों को पटल पर रखकर उस पर पर्याप्त समय देने का या पर्याप्त समय चर्चा करने का समय नहीं दिया है सत्ताधारी पार्टी ने। लेकिन इन्हीं 4 मुद्दों को लेकर आज लगता है 4 या 5 मुद्दों को लेकर सदन में काफी गर्माहट हो सकती है और स्थगन प्रस्ताव को अगर आसंदी द्वारा ग्रह कर लिया जाता है तो यह सदन में काफी कुछ गर्माहट देखने को मिल सकती है। अगर 11 संशोधन विधेयकों की बात करें तो आज कौन कौन से वो विधेयक हो सकते हैं जिन्हें आज सदन पर पेश किया जाएगा, नितिन जी? देखिए, समय की उपयुक्तता को देखते हुए जिस हिसाब से देखा जाए तो शिक्षा के जो नई शिक्षा नीति है कोरोना संक्रमण काल में, ऑनलाइन शिक्षा नीति, और उसमें प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस का जो स्ट्रक्चर किया गया है, कई सारे को न्यायालयों के आदेश के बाद और पालकों की शिकायत के बाद कई सारी कंप्लेंट्स जा रही हैं अवैध फीस वसूली को लेकर, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर, उसको लेकर एक विधेयक पटल पे रखा जा सकता है। साथ ही साथ 10 अन्य काफी महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो वर्तमान में भूपेश सरकार की घोषणाएं हुई हैं, उनको क्रियान्वयन के लिए जो महत्वपूर्ण विधेयक है वो पटल पे रखे जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। 4 दिवसीय ये सत्र रखा गया है, जिसमें इस सत्र को लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया था। उनका कहना था कि जल्दबाजी में सत्र को रखा गया है, कोरोना काल के समय में जल्दबाजी में सिर्फ खानापूर्ति के लिए सत्र को रखा गया है और विपक्ष अपनी बात यहाँ पूरी नहीं रख सकता है। लेकिन आज दूसरा दिन है जहां पर स्वास्थ्य और गृह विभाग के मुद्दों पर प्रश्नकाल चल रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहाँ पर विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। काफी तीखी नोकझोंक के आसार भी यहाँ नजर आ रहे हैं। और ग्वालियर